हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स ब्राइट। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा विशेषण। हिंदी ग्रामर का ये टॉपिक है, व्याकरण का। और हम विशेषण को हिंदी में एडजेक्टिव भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं क्या होती है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी कोई भी आपका संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो, उसकी जो भी विशेषता बताने वाला शब्द होगा उसको हम विशेषण कहेंगे। यानी जो भी किसी पर्सन की कोई क्वालिटी बताएगा, जो भी शब्द ये डिफाइन करेगा कि इसकी क्या क्वालिटी है, तो वो हमारा क्या होगा, विशेषण होगा। तो अब हम देख लेते हैं किस किस तरह से ये हो सकते हैं। जैसे कि हम किसी का रंग रूप के बारे में बताते हैं कि कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, ये वाले सारे शब्द हमारे विशेषण होंगे। इसके बाद आता है हमारा आकार। यानी हम किसी के बारे में बताते हैं या किसी भी वस्तु के बारे में बताते हैं, किसी भी पर्सन के बारे में बताते हैं कि वो मोटा है या पतला है या छोटा है, बड़ा है, ऊंचा है। जैसे किसी पहाड़ के बारे में बता रहे हैं कि वह पहाड़ बहुत ऊंचा है, तो वो ऊंचा शब्द क्या हो गया, हमारा विशेषण हो जाएगा। और आता है हमारा माप तोल। यानी हम किसी चीज की कोई क्वांटिटी बता रहे हैं कि किसी चीज की लेंथ हमने बता दी कि 2 मीटर है। किसी चीज का वेट हमने बता दिया कि उसका वेट 3 किलो है, 4 किलो है, 1 किलो है। या फिर हमने लीटर में बात करी है कि मेरे घर रोज 2 लीटर दूध आता है। या कोई कहता है मैं इतना इतना लीटर दूध पीता हूँ। इस तरह से कुछ भी, मतलब ये सारी क्या है, आपकी क्वांटिटी के बारे में बताने का हो गया। इसके बाद आता है अवस्था। यानी आप जवान हैं, बूढ़े हैं, तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस होगा तो वो शब्द भी हमारे क्या होंगे, विशेषण शब्द होंगे। इसके बाद आता है गुण अवगुण। यानी किसी की अच्छाई बताना या फिर किसी की बुराई बताना, वो वाला जो शब्द उसको डिफाइन करेगा वो भी हमारा विशेषण होगा। जैसे कि सैनिक बहुत बहादुर होते हैं, तो सैनिक तो हमारा संज्ञा शब्द हो गया और बहादुर उसमें हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। राम एक कायर लड़का है, तो राम के लिए हमने क्या बोल दिया कि वो कैसा है, कायर है। अच्छा लड़का है या वह बहुत बुरा है, तो वह तो आपका सर्वनाम हो जाएगा और बुरा शब्द आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अगर आपने संज्ञा और सर्वनाम अभी नहीं पढ़ रखा है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से जाके डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। और अब हम यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज करते हैं। चित्र के लिए सही विशेषण शब्द चुनिए। तो पहला हमारा शब्द है मीठा, और यहाँ पे 3 चित्र दिए हुए हैं, सेब, लड्डू और एक यहाँ पर आपका पत्ता है। तो मीठा यहाँ पर लड्डू होगा, तो मीठा शब्द हमारा कहाँ जाएगा, लड्डू के पास लिखना होगा। यानी मीठा हमारा क्या है, एक विशेषण शब्द है जो लड्डू की विशेषता बता रहा है। अब है हरा, इस पत्ते की विशेषता क्या है कि ये पत्ता हरे रंग का है, तो हरा हम यहाँ लिख देंगे। तीसरा है हमारा शब्द लाल, तो सेब हमारा कौन से रंग का है, लाल रंग का है, तो इस सेब की विशेषता यहाँ पर क्या हो गई, लाल। अब यहाँ पे हमारे पास एक चाय का कप दिया हुआ है और फूल दिए हुए हैं काफी सारे। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, रंग बिरंगे और गरम। तो देख के पता चल रहा है कि गरम तो चाय होगी और रंग बिरंगे हमारे यहाँ पर फूल हो जाएंगे। तो ये शब्द आपको ध्यान रखने हैं कि ये शब्द हमारे क्या है, किसी भी चीज की विशेषता बता रहे हैं, और ये शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज ये दी हुई है, चित्र के लिए सही विशेषण शब्द चुनिए। अब यहाँ पर आपको चित्र दिया हुआ है और यहाँ ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं, बूढ़ी, मोटा, गरम, लंबा, खुश, मीठा। तो पहला हमारा पेड़ कैसा होगा, लंबा। दूसरा, ये एक हमें लेडी दी हुई है, ओल्ड लेडी, तो ये क्या है, बूढ़ी। केक कैसा होगा आपका, मीठा। ये एक मोटा आदमी दिया हुआ है,
मोटा। ये बच्चे कैसे लग रहे हैं? खुश। और यहाँ पर ये पतीले में कुछ रखा हुआ है, वो क्या है? गरम हो रहा है। तो इसका हमारा विशेषण क्या हो गया? गरम। अब यहाँ पर पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, एक गद्यांश दिया हुआ है, इसमें से आपको विशेषण शब्द छांटने हैं, उनको अंडरलाइन करना है। तो पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए अगर आपको अब तक की वीडियो समझ में आई है, अदरवाइज आगे फिर अपने आंसर आप मैच कीजिएगा कि आपने सही किए हैं या नहीं। दीपावली का त्योहार सभी को अच्छा लगता है। इस दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, रंग बिरंगे फूलों से घरों को सजाते हैं, सबके घरों में अनेक मिठाइयाँ बनती हैं और खूब उपहार आते हैं। दीपों की रोशनी से जगमगाते घर बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब ये पूरा गद्यांश है आपका, इसमें से आपको विशेषण शब्द छांटने हैं। तो यहाँ पर इनको रेड कलर से कर दिया गया है जो भी विशेषण शब्द हैं। तो जो भी किसी चीज की क्वालिटी बता रहे हैं तो वो यहाँ पर हमारे विशेषण शब्द है। अब यहाँ पर आपका विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे वाक्य दिए हुए हैं, हर एक वाक्य में कम से कम एक विशेषण शब्द दिया हुआ है, उसको आपको रेखांकित करना है यानी अंडरलाइन करना है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था, एक बार खुद से ट्राई करिए, उसके बाद फिर मैच करिएगा कि आपने सही किया है या नहीं किया है। प्रिया ने लाल चूड़ियां पहनी हैं। तो मैंने आपको बताया था कोई भी कलर बताते हैं, किसी चीज का रंग रूप बताते हैं, तो वो भी हमारा क्या होता है? विशेषण। तो लाल यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण हो जाएगा। मोहन का घर बहुत बड़ा है। तो घर की क्वालिटी क्या हो गई यहाँ पे? बड़ा। इसी तरह से साइकिल कौन से रंग की है? काले रंग की है। पलक का कुत्ता काले रंग का है, तो काले यहाँ पर फिर से हमारा विशेषण शब्द हो गया। शालू बहुत होशियार लड़की है। तो शालू के बारे में बताया कि वो बहुत होशियार लड़की है, इंटेलिजेंट लड़की है, तो होशियार यहाँ पर विशेषण शब्द हो गया। राधा के बाल बहुत काले और लंबे, दो विशेषताएं बताई गई हैं यहाँ पे। परी की ड्रेस बहुत सुंदर है, तो सुंदर यहाँ पर हो गया। आज का भोजन बहुत स्वादिष्ट था, तो स्वादिष्ट, टेस्टी यहाँ पर विशेषण हो गया। मेरे पापा बहुत अमीर हैं, तो अमीर यहाँ पर विशेषण हो गया। इसी तरह से अमीर की जगह अगर गरीब होता तो वो भी यहाँ पर आपका विशेषण शब्द में आता। अब एक एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, पिक्चर्स दी हुई है, यहाँ पे चित्रों को दिया हुआ है और नीचे यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, लंबा, नटखट, रंग बिरंगी, 3 दर्जन और सफेद। तो ये आपको खुद से करना है, एक बार खुद ट्राई करिए कि जैसे पेड़ क्या होगा? लंबा होगा, केले का होंगे 3 दर्जन होंगे। तो इस तरह से खुद सोच के आप इनको फिल करिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, कोष्टक में दिए गए उचित विशेषण शब्दों से रिक्त पूरे कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिए हुए हैं और यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन आपके क्या है? विशेषण है, बट आपको दोनों में से करेक्ट सही वाला विशेषण शब्द चुनना है और उसको रिक्त स्थान में भरना है। रवि बहुत डैश लड़का है, रवि बहुत होशियार लड़का है। माँ ने डैश खाना बनाया, माँ ने स्वादिष्ट खाना बनाया। खीर बनाने के लिए थोड़ा दूध चाहिए। पिताजी ने 1 दर्जन केले खरीदे। यह सेब लाल रंग का है। दिए गए प्रश्नों को सही उत्तर से मिलाएं। रात का भोजन कैसा था? तो रात का भोजन हरी भी नहीं होगा, लाल भी नहीं होगा, स्वादिष्ट। तो रात का भोजन स्वादिष्ट था। मैदान में कैसी घास है? मैदान में हरी घास है। बगीचे में कैसे फूल खिले हैं? बगीचे में रंग बिरंगे, या फिर लाल हो सकता है यहाँ पे, लाल लाल फूल खिले हैं। रंग बिरंगी सेंटेंस में सही नहीं बैठ रहा है। आपको कैसे फल खाना पसंद है? आप में मीठे फल खाना पसंद है। तितली कैसी होती है? तितली रंग बिरंगी होती है। दिए गए शब्दों में विशेषण शब्द पर टिक का निशान लगाइए।
तो का ऑप्शन है यहाँ पे। इसमें 3 आपके पास शब्द लिखे हुए हैं, उनमें से कोई एक शब्द विशेषण है, उस पर टिक लगाना है। मोटा, खाना या भरना, तो मोटा एक विशेषण है। तारे, बहादुर या हम, बहादुर विशेषण है। लंबा एक विशेषण होता है। रंग बिरंगा और 3 लीटर। तो इस तरह से हर एक उसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है जो आपका विशेषण शब्द है। पढ़िए, समझिए और सही मिलान कीजिए। 5 को पहले से ही करके दिया हुआ है रुपए, 5 रुपए। सुगंधित क्या होगा यहाँ पे? फूल। वीर, सैनिक। विशाल, हाथी। हरा, अमरूद। छोटा, बच्चा। घमासान, युद्ध। तो इस तरह से मैचिंग करनी है आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।